प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल अमित सर हिंदी में। आशा ना पूरा भरोसा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सभी अपना प्यार और दुलार और आशीर्वाद बनाए रखिए अपने छोटे भाई पर। और मैं कुछ दिनों से, बहुत दिनों से यूट्यूब पर नहीं आ रहा था, कुछ दिक्कतें के कारण, लेकिन अब मैं आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ। अब आप सभी को प्यार और आशीर्वाद दूंगा और आसानी से वीडियो के माध्यम से आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो आप सभी अपना दुलार और प्यार बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम आप आगे तक की कार्य अपना कर पाए। आइए हम आज लोग सीखेंगे उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान की ट्रिक और उच्चारण स्थान होता क्या है, क्या कहते हैं, इसको जानेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे उच्चारण स्थान कवर्ग। कवर्ग का बताएंगे, कवर्ग यानी क से घ तक। हम लोग केवल जानेंगे क से घ तक। तो क और ख और ग और घ, इसको तो सबसे पहले हम कवर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? कवर्ग कहते हैं। ये आपका, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। मुख्यतः उच्चारण स्थान हम लोग के 5 होता है, एक नासिका को लेकर के 6 होता है। आपका कंठ यही होता है जो हम ये बता रहे हैं। ये कंठ आपका क्या होता है? ये होता है, नीचे शुरू होता है और ऊपर तक अंत होता है। यानी क से घ तक अगर आप उच्चारण करते हैं तो आप यहाँ पे छू के महसूस कीजिएगा, परस्पर यहाँ पे सटेगा क से घ तक। अगर कोई आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है तो आपको ये बताना होगा क वर्ग क का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप आसानी से बताइएगा अपना आंसर कि क्या होगा? कंठ होगा। क्या होगा? कंठ होगा। इसी के साथ आगे देखिए, आपका है चौवर्ग। च से लेकर के और झ तक। तो च से लेकर के झ तक हमारा होता है आपका, ये स्पर्श करता है तालु से। किसे स्पर्श करता है? तालु से। जब भी तालु से स्पर्श करेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि च का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसका उच्चारण क्या होता है? तालु होता है। यहाँ तक ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम उच्चारण स्थान करेंगे टॉवर का, ट से यानी ढ तक। तो इसका उच्चारण स्थान आपका मूर्धा होता है। देखिए प्यारे साथियों, क से कवर्ग यानी कंठ, यहाँ से क से घ तक। उसके बाद ऊपर आपका दिख रहा है तालु, ये तालु हो गया आपका क्या तक? च से झ तक। अब हो गया आपका क्या? मूर्धा। अंदर आपका मूर्धा होता है। ये मूर्धा स्पर्श करता है किसका? टॉवर का। यानी इसका उच्चारण क्या हो गया? मूर्धा। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि ट का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप आसानी से उसको बताइएगा इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। उसी के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं तवर का। त थ द ध न। तो त और थ और ध और न आपको परस्पर सटता है दांत से। अगर कहीं भी आप उच्चारण करें, त करें, थ करें, द करें या ध करें, तो आसानी से आपका ये सटता है आपके दांतों से। और जब भी दांत से सटेगा, पूछेगा कि उच्चारण स्थान इसका क्या होगा, तो आप आसानी से उनको जवाब दीजिएगा कि त और का त से लेकर के और ध तक का उच्चारण स्थान आपका होता है दंत। क्या होता है? दंत। यहां तक क्लियर है? आगे आपका ओठ, यानी प से लेकर के और भ तक, प से लेकर के और भ तक आपका आसानी से होगा क्या? ओठ। यानी ओठ बंद करके आप आसानी से उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ओठ जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपका प फ उच्चारण नहीं होगा। यहां तक यानी कि हम क से आपका क च ट त प, क च ट त प आसानी से हम लोग समझ गए। यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। देखिए, कवर का उच्चारण स्थान होगा कंठ, चौवर का उच्चारण स्थान होगा तालु, टवर का उच्चारण स्थान होगा आपका मूर्धा, तवर का उच्चारण स्थान होगा दांत, पवर का उच्चारण स्थान होगा ओठ। और उसमें हम लोग को छोड़ देना है लास्ट वाला, यानी लास्ट वाला पंचम अक्षर को छोड़ करके केवल चारेगो का उच्चारण स्थान आपका होगा। अगर प से भ तक का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओठ। ये चारेगो का, ये जो पांचवा म बच रहा है, आगे प्यारे साथियों हम बनाएंगे। शुरू से अंत तक आप बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज आपको उच्चारण स्थान की जो भी दिक्कतें हैं उसको मैं शुरू से अंत तक दिक्कत दूर कर दूंगा। आगे देखिए, हम आगे अब ये बात एक प्रश्न उठेगा कि आखिर ये क से लेकर के म तक को हम कहते क्या है? तो क से और म तक को लेकर के हम कहते हैं इसको क्या? अस्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? अस्पर्श व्यंजन। यहां तक दिक्कत है? यहां तक दिक्कत दूर हो गया। अब आगे देखिए, बच रहा था हम लोग का क्या? अंग, इय, अण और न और म। प्यारे साथियों, इसका उच्चारण स्थान आपका नासिका होता है। क्या होता है? नासिका। शुरू से हम लोग अंत से पढ़े कि कवर का उच्चारण स्थान कंठ, चौवर का उच्चारण स्थान तालु, चौवर का उच्चारण स्थान मूर्धा,
तवर का उच्चारण स्थान दांत, पवर का उच्चारण स्थान ओठ। यहां तक क्लियर है। अब जो बच रहा है पंचम अक्षर अंग, य, अड़ और न और म, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? नासिका। क्या होता है? नासिका। अब देखिए आपका, अब देखिए इधर एक बार और, इसी में अब हम लोग का प्रश्न उठ रहा है कि आखिर में हम लोग का आ का उच्चारण स्थान क्या होगा? प्यारे साथियों, और आ का उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। यहां तक दिक्कत दूर है। आगे देखिए, छोटा ई और बड़ा ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। क्या होता है? तालु। आगे देखिए, अब बच रहा है आपका क्या? री, छोटा हुआ बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओठ होता है। छोटा हुआ बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। आगे देखिए, री का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है? मूर्धा। ओ और आ का उच्चारण स्थान कंठ। छोटा ई बड़ा ई का उच्चारण स्थान तालु। री का उच्चारण स्थान मूर्धा। अ और उ का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा, आपका अ और उ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओठ। यहां तक दिक्कत दूर है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो। अब देखिए, छोटा ए और बड़ा ए ये दोनों मिलकर के बनता है अ और ई से। तो हम अभी आपको बताएं कि अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। क्या होता है? कंठ। आई का तालु। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि छोटा ए और बड़ा ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठ और तालु के परस्पर मिलने से छोटा ए और बड़ा ए का उच्चारण होता है। क्या होता है? छोटा उ, अ और ई कंठ और तालु के परस्पर मिलने से क्या होता है? आपका उच्चारण स्थान होता है। अब आगे देखिए, ओ और औ, ओ और छोटा उ मिल करके ओ और औ बनता है। अभी हम इसके पहले बताए थे आपको कि अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। उसी के साथ बताए थे कि छोटा उ का उच्चारण क्या होता है? बड़ा उ का ओठ। आइए, दोनों के परस्पर मिलने से आपका ओ और औ का उच्चारण स्थान होता है, उच्चारण किया जाता है। यानी कंठ और ओठ को परस्पर मिला दीजिएगा तो ओ और औ उच्चारण हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर दबा के कीजिएगा। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतस्थ व्यंजन, अभी हम बताए आपको स्पर्श व्यंजन क से म तक, और अ से औ तक जो आपका स्वर होता है उसका उच्चारण स्थान बता दिए। और अब आगे बताने वाले हैं आपको अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। क्या बताने वाले प्यारे साथियों? य, र, ल, व। य, र, ल, व को सबसे पहले जानिए कि आप हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अब इसका जो उच्चारण स्थान होता है आपका, ये जीभ, तालु, दांत और परस्पर ओठ के सटने से होता है। क्या होता है? जीभ, तालु, दांत और ओठ के परस्पर सटने से य, र, ल, व चार जो अंतस्थ व्यंजन है इसका उच्चारण होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दंती स, मूर्धन्य स, ह, स और ह। ये आपका है तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। इसको कहते हैं हम लोग सबसे पहले क्या? उष्म व्यंजन। क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन। इसका उच्चारण स्थान गर्म वायु, यानी कि आपके मुंह से रगर या घर्षण जब होगा, आपके मुंह में जब रगर या घर्षण होगा, जब उच्चारण कीजिएगा तो उसमें से गर्म हवा निकलेगी, गर्म वायु निकलेगी। इसी से इसका क्या होता है? उच्चारण होता है। इसका क्या होता है? उच्चारण होता है। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि रगर या घर्षण के कारण होता है। पहले साथियों शुरू से हम बता दे रहे एक बार और फिर से। आपका कवर का उच्चारण स्थान होता है कंठ। चौवर का होता है तालु। टवर का होता है क्या? आपका मूर्धा। तवर का होता है दांत। और उसके बाद पवर का होता है ओठ। और उसमें का जो पंचम बच रहा है उसका होता है नासिका। और उसके बाद फिर हम आपको बताए कि अ और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। उसके बाद हम बताए छोटा ई या बड़ा ई का क्या होता है? तालु होता है। और उसके बाद आपको उसी के साथ हम बताए थे, यहाँ पे देखिए कि री का जो होता है उच्चारण स्थान, यहाँ पे री का उसका क्या होता है? मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा। अब फिर बताए थे आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ का ओठ। यहाँ तक दिक्कत दूर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब आगे देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए ताकि आपको रिवीजन हो जाए, दिक्कत ना हो। यहाँ तक बता दिए थे। अगर प्यारे साथियों
प्यारे साथियों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा और पूरी तरह से समझ में आया होगा तो आप आसानी से लाइक और शेयर और फॉलो ज्यादा से ज्यादा करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने छोटे भाई का सपोर्ट करें। मैं आशा ना पूरा भरोसा करता हूं कि आप सभी मुझे प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। मैं इसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा नहीं, एक एक लाइक आपका मेरे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है, एक सब्सक्राइबर आपके मेरे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। अब इसी के साथ आपका ये वीडियो का समापन होता है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।